नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के उद्योग मंत्री सह मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ ने नगर निगम आरटीपीएस का किया उद्घाटन। बेनीपट्टी में 3 दिनों से गायब ऑटो चालक मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम, जताया विरोध। थाना दिवस पर बिस्फी थाना परिसर में जमीन संबंधी मामलों की हुई सुनवाई। भेजा थाना पुलिस ने 3 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधवापुर के तरैया पंचायत भवन परिसर में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण नहीं होने से वार्ड सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन। मधुबनी में 28 जनवरी से 1 फरवरी तक 5 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव फोटो प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत 122 परिवादियों से मिले डीएम अरविंद कुमार वर्मा। कई मामलों का हुआ निष्पादन। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की टीम ने बेनीपट्टी के बनकट्टा पंचायत में योजनाओं की जांच। बिस्वी प्रखंड के टहरवा गांव में राजद अति पिछड़ा की हुई बैठक। जयनगर निवासी हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार सुनील कुमार के आकस्मिक निधन पर जयनगर प्रेस क्लब ने की शोक सभा। 26 जनवरी के अवसर पर मधुबनी के आजाद कमेटी द्वारा 8वां वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कलवाही के वाइटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एकेडमी शिक्षण संस्थान में बच्चों के बीच हुई प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। मधुबनी के महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना में रेड रिबन क्लब के द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। खजौली प्रखंड के सुक्की गांव में धूमधाम से मनाया गया 3 दिवसीय सरस्वती पूजनोत्सव। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय मधुबनी के लहरियागंज में हुए सरस्वती पूजा में हुए शामिल। किया माता से आशीर्वाद प्राप्त। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर निगम के आरटीपीएस का बिहार के उद्योग मंत्री सह मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। शहर का विकास अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाया है, लेकिन इसके लिए वे हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। शनिवार को नगर निगम आरटीपीएस के उद्घाटन के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि काम के लिए वे हमेशा संकल्पित रहे हैं और आगे भी संकल्पित रहेंगे। कहा वह सभी कर्मी और नागरिकों का सम्मान करते हैं। नए नजरिए को डेवलप कर शहर में विकास की गति को तेज किया जा सकता है। यहां के डेवलपमेंट के लिए बेहतर प्रोजेक्ट बनाई जाए और इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हमेशा वह संकल्पित हैं। सरकार से इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाया जाएगा। शहर में शवदाह गृह, मवेशी शवदाह गृह, बच्चों का पार्क, गौशाला की बेहतर व्यवस्था पर बल देते हुए कहा कि यहां पर बस स्टैंड का होना जरूरी है। गलेशन बाजार और मछली बाजार को आधुनिक बनाए जाने के लिए पहल किया जाना चाहिए। जिले में उद्योग क्षेत्र में किए जा रहे कामों की चर्चा करते हुए कहा कि 4 दर्जन अनुसूचित जाति के युवा उद्यम के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में महिला उद्यमी जिले के आर्थिक विकास में अपना योगदान देने के लिए तैयार हो चुकी है। शहर के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की चर्चा करते हुए नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने कहा कि शहर के 2.5 लाख लोगों को मिलने वाली सुविधा की चर्चा करते हुए कहा कि यहां के लोगों को राजनगर प्रखंड अंचल का दौरा नहीं करना पड़ेगा। साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। ई रिक्शा का इंतजाम किया गया है। नगर निगम को और साधन संपन्न बनाने की कोशिश की जा रही है। मौके पर उद्योग मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। उपायुक्त सुनील कुमार, निवर्तमान चेयरमैन सुनैना देवी, मनीष कुमार सिंह, कैलाश शाह, इश्तियाक अहमद, उमेश प्रसाद, बाबू साहेब शाह और अन्य लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी जिला के बेनीपट्टी में 3 दिनों से गायब ऑटो चालक के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने बेनीपट्टी थाना के मखिया पुल के समीप स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान घंटों यातायात बाधित रहा। दरभंगा जिले के जाले थाना पुलिस के द्वारा एक ऑटो चालक के गायब हो जाने के मामले में आवेदन दिए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार की शाम बेनीपट्टी थाना के मखिया पुल के समीप सड़क जाम कर दिया और विरोध प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मिली जानकारी के अनुसार आक्रोशित लड्डूगामा गांव के लोगों ने बेनीपट्टी पुपरी SH 52 मुख्य सड़क को मखिया पुल से सटे पश्चिम स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। इस महत्वपूर्ण पथ घंटों जाम रहने से सड़क के दोनों किनारे वाहनों की लंबी कतार लगी रही और यात्रियों व राहगीरों को यातायात में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिहार से बाहर जाने वाली कई बसें जाम में फंसी रही। इस संबंध में पीड़िता बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लड्डूगामा गांव की उषा कुमारी ने जाले थाना को दिए आवेदन में उल्लेख किया कि उसके 29 वर्षीय पति संतोष राम ऑटो चलाते थे। 25 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे घर से ऑटो लेकर मरम्मत करने के लिए निकले। उसके बाद देर रात तक घर नहीं लौटे। उसी दिन कुछ देर बाद उन्हें फोन किया तो बोले कि आ रहे हैं, थोड़ी देर लगेगी। रात के 11:56 पर एक बार फिर फोन किया और बोला कि आ रहे हैं, थोड़ी देर लगेगी, अभी समहौली चौक पर हैं। फिर उसके बाद वे उनके देवर मनोज राम को उसी रात 11:58 फोन करके बोले कि वह 1 से 2 घंटे में घर आ रहे हैं और सुबह के करीब 3 बजे से उनका फोन बंद बताने लगा। उसके बाद से लोग उन्हें खोजने लगे। 26 जनवरी को दिन के करीब 11 बजे पता चला कि उनके पति का ऑटो जोगियारा गांव में रमन सिंह के घर के पास वाले तालाब के किनारे सड़क के नीचे ऑटो का आगे का भाग चक्का पानी में और पीछे का दोनों चक्का किनारे पर मिला है। इसके बाद वे लोग कुछ लोगों के साथ मिलकर ढूंढने लगे। उनके देवर मनोज राम द्वारा जाले थाना को मामले की सूचना दी गई तो थाना पुलिस आई और अपने स्तर से तालाब में जाल चलवाकर तलाश की। तालाब में उसके पति का एक टोपी और एक जोड़ी चप्पल मिला, लेकिन पति का कोई पता नहीं चल पाया, जिससे शुक्रवार को थाना में आकर लिखित आवेदन दिया गया। परिजन और ग्रामीण अनहोनी की आशंका से परेशान होकर शाम में सड़क जाम कर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जमीन संबंधित कई मामलों का ऑन दी स्पॉट निपटारा किया गया। वहीं अन्य मामलों में अगली तारीख मुकर्रर की गई। भूमि संबंधी विवाद को लेकर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बिस्फी थाना एवं पतौना तथा OCOP परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया। बिस्फी थाना परिसर में CO पूजा कुमारी एवं थानाध्यक्ष राजकुमार राय की अध्यक्षता में आयोजित थाना दिवस पर भूमि संबंधी विवाद को लेकर दर्जनों फरियादियों की सुनवाई की, जिसमें कई मामलों की सुनवाई के पश्चात निष्पादन कर दिया गया। अन्य मामलों में सुनवाई के पश्चात अगली तिथि का समय मुकर्रर कर सभी कागजातों एवं साक्ष्य के साथ उपस्थित होने को CO ने निर्देश दिए। थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों को किसी तरह के विवाद नहीं करने की हिदायत दी। सुनवाई के दौरान CO एवं थानाध्यक्ष के साथ अंचलकर्मी रमेश मंडल, ASI उदय सिंह, सुरेश चौधरी के अलावे कई वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेजा थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र से 3 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं मारपीट के एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। भेजा थाना क्षेत्र के एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं देशी शराब का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के खजड़ी गांव निवासी लालेश्वर यादव के पुत्र संजीत यादव पर मारपीट एवं संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज था, जिसको लेकर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। संजीत यादव का अपने ही गांव के बाबू साहब यादव से जमीनी विवाद चल रहा था, उसी में मारपीट हुई थी। गिरफ्तार दूसरा अभियुक्त जो देसी शराब का कारोबार करता था, उसकी पहचान बड़साम गांव निवासी बहादुर सदाई के रूप में हुई है, जिसको पुलिस ने 3 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई थानाध्यक्ष ने ASI उमेश पांडे, ASI वशिष्ठ कापर एवं पुलिस जवान के सहयोग से किया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
74वां गणतंत्र दिवस के मौके पर मधवापुर प्रखंड के तरैया पंचायत भवन में ध्वजारोहण नहीं किए जाने को लेकर आक्रोशित वार्ड सदस्यों ने विरोध जताया है। इस दौरान मुखिया के खिलाफ विरोध जता रहे सदस्यों ने इस मामले की शिकायत आवेदन के माध्यम से बीडीओ से की है। तरैया पंचायत भवन परिसर में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण नहीं किए जाने को लेकर वहां के वार्ड सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुखिया के खिलाफ विरोध जता रहे सदस्यों ने इस मामले की लिखित शिकायत बीडीओ से की है। अनेक आपराधिक मामलों के आरोपित मुखिया अवधेश ठाकुर को कई महीनों से फरार होने की चर्चा दिए गए आवेदन में वार्ड सदस्यों ने की है। लोगों ने बताया कि मुखिया की गैर मौजूदगी में पंचायत सचिव ने भी झंडा नहीं फहराया। कई लोगों ने संभावना जताई कि 25 जनवरी की रात में ही किसी अज्ञात व्यक्ति ने पंचायत भवन परिसर में झंडा फहरा दिया होगा। विरोध जताने वाले वार्ड सदस्यों में वार्ड नंबर 12 के देवचंद्र मंडल, 8 के अभयकांत मिश्र, 6 के लव भंडारी, 7 के संजीव राय, 13 की नीलम देवी, 2 की उर्मिला देवी, 4 की अनीता देवी व वार्ड नंबर 5 की ज्योति देवी शामिल थी। गया कि झंडा तोलन करे, ये तो डायरेक्ट राष्ट्र के हित में गलत किया गया है। हमारे तिरंगा को अपमानित किया गया है और इसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि ऐसा मनमानी मुखिया जी को नहीं चलेगा। मुखिया जी अपने सिस्टम से आके झंडा तोलन करते तो कोई दिक्कत नहीं था। ये तो सरासर समझिए कि राष्ट्र का बहुत बड़ी तौहीन हुआ है, राष्ट्र ध्वज का बहुत बड़ा तौहीन हुआ है। यह तौहीन हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसका जवाब मुखिया जी को देना पड़ेगा। पंचायत पे आके पंचायत भवन पे बताया जा रहा है कि 6 बजे झंडा तोलन कर दिया और हाँ, आदमी को आने से पहले 6:30 बजे ही झंडा तोलन करके झंडा के कार्यक्रम को खत्म कर दिया। यही बाजू में हमारे सरपंच महोदय हैं राम जीवन जी, उन्होंने 8 बजे के बाद झंडा तोलन किया। पूरे ग्रामीण को बुला के सारे ग्रामीण के साथ में झंडा तोलन किए और यहाँ पे 6:30 बजे ही झंडा तोलन होके चले गए। तो किसी ने देखा भी नहीं? किसी ने देखा भी नहीं कि झंडा तोलन किसने किया, नहीं किया, कौन किया, पता ही नहीं चला कि झंडा तोलन कब हुए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राजेश मल्लिक। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के टाउन क्लब मैदान में 28 जनवरी से 1 फरवरी तक 5 दिवसीय अमृत महोत्सव फोटो प्रदर्शनी सह मेला का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन पद्मश्री दुलारी देवी व विधायक विनोद नारायण झा ने संयुक्त रूप से किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो पटना द्वारा 28 जनवरी से 1 फरवरी तक 5 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ मधुबनी के टाउन क्लब मैदान में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मश्री दुलारी देवी और विधायक विनोद नारायण झा ने दीप जलाकर किया। साथ ही बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने फीता काटकर फोटो प्रदर्शनी को लोगों के लिए खोला। उद्घाटन के मौके पर विनोद नारायण झा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने आजादी के महोत्सव का शुभारंभ साबरमती आश्रम से किया था। आजादी के लड़ाई में जो घटनाएं हुई, जो परिस्थितियां पैदा हुई और सभी संघर्षों के बाद देश आजाद हुआ। आजादी में कुछ लोगों को छोड़कर काफी लोगों को हम नहीं जानते हैं। इस 5 दिवसीय प्रदर्शनी में उन सबको आने वाले पीढ़ी और युवा वर्ग देख सकेंगे। इससे उनके संघर्ष की कहानी आप जान पाएंगे। देश के स्वाभिमान को पुनः शिखर पर ले जाने वाले प्रधानमंत्री और अधिकारियों को इस आयोजन के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। मौके पर पद्मश्री दुलारी देवी ने कहा कि वह इस फोटो प्रदर्शनी के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती है। जैसे उन्होंने उस जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली को खोजकर पद्मश्री दिया, वैसे ही वे इस फोटो प्रदर्शनी से आजादी के लड़ाई के गुमनाम नायकों को लोगों को सबके सामने ला रहे हैं। विनोद नारायण झा और दुलारी देवी ने क्विज भी देखा और विभिन्न स्टॉल का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह में बच्चों के प्रभात फेरी से हुई, जिसके बाद दिन भर कार्यक्रम चलता रहा। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी पटना के सहायक निदेशक एनएन झा ने कहा कि मधुबनी की युवा पीढ़ी अमृत महोत्सव फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से देश को आजाद कराने वाले महान नायकों के कृत्यों एवं योगदान के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस फोटो प्रदर्शनी में सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। केंद्रीय संचार ब्यूरो पटना के कार्यक्रम प्रमुख सह क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन फोटो प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, आजादी क्वेस्ट सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि फोटो प्रदर्शनी में 100 से अधिक पैनल लगाए गए हैं, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानियों एवं बिहार के नायकों को दर्शाया जाएगा। उन्होंने बताया कि फोटो प्रदर्शनी में विशेष रूप से बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के दुर्लभ चित्र व गाथा प्रस्तुत की जाएगी। मौके पर मधुबनी की पद्मश्री दुलारी देवी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सहायक निदेशक NN झा, कार्यक्रम प्रमुख सह क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी पवन कुमार सिन्हा, 34वीं बटालियन NCC मधुबनी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभाकरण PK, CBC पटना के सहायक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नवल किशोर झा और अमरेंद्र मोहन, CBC दरभंगा के सहायक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी मिहिर कुमार झा सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे। हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभाकर सर है, लोगों को जागरूक करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से। धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। जागरूकता डिजिटल जागरूकता के जो ड्राइवर है वो धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे और झंडी निकालने के बाद ले जा पाए उसको घुमाए। धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिए। आप लोग कहाँ किस संस्था से आई है? युवा मधुबनी के थे और हम नाबार्ड संगे 200 आर्टिजन संगे क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर रहा थी घाटी और क्षेत्र में कंपनी बना के फिर मधुबनी पेंटिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर केना लो जाए जाए और केना अधिक से अधिक ट्रेनिंग कराया जाए। तो मधुबनी पेंटिंग हाईलाइट चाहिए और केना अधिक से अधिक बिक्री कराया जाए, केना प्रोडक्ट के डाइवर्ट कराया जाए, केना फाइल पर, मोबाइल कवर पर, टोपी पर, टाई पर, ताकि अधिक से अधिक प्रोडक्ट बना के बतौर प्रदर्शनी के अवलोकन कर लिए यहाँ आई हम रहल छी जे प्रदर्शनी के लगले है देश आजाद के अमृत महोत्सव पर एहि लेल सर सबके बहुत बहुत धन्यवाद दै छियै आ मोदी जी के सेहो धन्यवाद दै छियनि जे गरीब गोरबा हमरा सन के लोग के गांव गांव से ढूंढ ढूंढ के ताकि ताकि पद्मश्री दै छथिन। ताहि लेल हुनको बहुत बहुत धन्यवाद दै छियै। भेंट भेल छलथि है तो 10 मिनट बात केलथि तो कहलथि कि क्या लिखते हो? तो हम कहलियै हाँ सर लिखै छियै जे एकटा अहाँ पर मधुबनी पेंटिंग हमरा मिथिला के पान मखान माछ बड़ फेमस छै जे माछ के हवाई जहाज बनेने छी आ ओहिमे अहाँके दर्शने छी आ मोदी मोदी कह कऽ बच्चा सब नमस्कार करैया से कहलिन। अरे वाह बहुत खुशी भेलथि। पेंटिंग हुनका देलियै। बड़ा इच्छा रहे जे कहिया भेंट हेती तो हम पेंटिंग हुनका देबे करबै जखन भेंट हेती तो पद्मश्री भेटल तो ओ पेंटिंग हुनका हम देलियनि। बहुत खुश भेलथि, बहुत खुश भेलथि। बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। देश के लेल समाज के लेल बहुत काज केलखिन, करै छथिन, सब पर ध्यान दै छथिन। गरीब गोरबा के ताकि ताकि कऽ गाँव गाँव से देश देश से पद्मश्री दै छथिन, सब पर ध्यान दै छथिन। ताहि लेल हुनका बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। अखन प्रदर्शनी लागल छै, फोटो प्रदर्शनी रहै छै तहू हुनको सबके पत्रकार बंधु छी तिनको सबके धन्यवाद दै छियै। सर सबके धन्यवाद दै छियनि से हमरा मौका भेटलै हमरा एहिठाम आबऽ के। ताहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपने यहाँ पर क्या कुछ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया है, जिसका शुभारंभ उन्होंने साबरमती आश्रम से किया था। आज़ादी की लड़ाई में जो घटनाएं हुई, जो परिस्थितियां पैदा हुई और जितने बड़े संघर्षों के बाद देश आज़ाद हुआ, उसमें हजारों हजार लोगों की ने फांसियां चूमी, गोलियां खाई, इसके बाद आज़ाद हुआ। अनसंग हीरोज हैं हमारे जिन्हें हम नहीं जानते, कुछ ही लोगों को जानते हैं, से लेकर सभी की चर्चा इस प्रदर्शनी में की गई है। ये प्रदर्शनी 5 दिनों तक चलेगी और लोग देख पाएंगे, खासकर आने वाली पीढ़ी युवा वर्ग को देख पाएगा कि किस तरह आज़ादी में कैसी कुर्बानियां हुई थी और कैसे लोगों ने इसे आज़ाद करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। किसी एक परिवार ने आज़ादी नहीं दिलाई, हजारों लोग लड़े, हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी।
उसका इतिहास। उसी कड़ी में देश आज बदल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री पिछले 8 वर्षों से उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं जिस राष्ट्रवाद की मूल्यों को लेकर देश में लोग सड़कों पर उतरे थे और विदेशी ताकत को आगे भारत से भगाया था। उन्हीं मूल्यों को लेकर के और भारत के स्वाभिमान को जगाने के लिए, भारत का जो स्वाभिमान है जो विदेशी शासन के कारण दबे हुई अवस्था में चला गया था, उस भारतीय स्वाभिमान को, भारतीय राष्ट्रवाद को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज शिखर पर आ रहा है। अपने 8 साल के शासनकाल में उन्होंने उन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है जिन मूल्यों को लेकर देश में आजादी मिल गई। जिस भारत माता की जय के उद्घोष के साथ लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, जिस वंदे मातरम के नारे के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और आजादी प्राप्त की, उन्हीं मूल भावनाओं को लेकर देश में यह सरकार चल रही है। सारी विषयों पर यह प्रदर्शनी है। भारत के आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ी एक तरह से इतिहास की जानकारी होगी। लोग आएंगे तो इसको देखेंगे। भारत सरकार के जिन अधिकारियों ने इतने अच्छे प्रदर्शनी का निर्माण किया, उनको भी बधाई देता हूं और भारत के प्रधानमंत्री के प्रति आभार और शुक्रगुजार हूं। उन्होंने देश को अपने इतिहास से अवगत कराने के लिए इस तरह के अभिनव प्रयोग करके, इस तरह के अभिनव अभियान को चलाने का काम किया और मुझे आज इसे शुभारंभ करने का, उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। इसलिए मैं इन अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769 898692। होटल गोकुल अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट,
मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। मधुबनी समाहरणालय के जिलाधिकारी कार्यालय में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने 122 परिवादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन दी स्पॉट निष्पादन किया गया। वहीं विभिन्न समस्याओं को लेकर संबंधित वरीय पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिले के विभिन्न हिस्सों से आए परिवादियों से मिले और उनकी शिकायतों को सुना। जिलाधिकारी को मिलने वाली शिकायतों में सबसे अधिक शिकायत अतिक्रमण से संबंधित थी। इसके अतिरिक्त वृद्धा पेंशन योजना, विद्यालयों में कुव्यवस्था, जल जमाव सहित अन्य मामले भी शामिल थे।
जय माधव लहरियागंज मधुबनी ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देते हुए कहा कि सरकारी जमीन के अतिक्रमण कर नहर को भराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित सीओ को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। सांझा देवी खजौली महुआ इकडारा ने अपनी शिकायत करते हुए कहा कि पति का पेंशन कई महीनों से बंद है। गौरतलब है कि जिलाधिकारी से 122 लोगों ने मुलाकात की। उन्होंने परिवादियों की शिकायतों को पूरी गंभीरता से सुना व संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन के निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की टीम ने बेनीपट्टी प्रखंड के बनकट्टा पंचायत में विभिन्न योजनाओं की जांच की। इस दौरान टीम के सदस्यों ने पीएम आवास योजना, मनरेगा योजना, 15वीं वित्त आयोग मद की योजना, सड़क, पुल, पुलिया निर्माण समेत विभिन्न योजनाओं की गहन जांच करते हुए स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर जानकारी ली। बेनीपट्टी प्रखंड के बनकट्टा पंचायत कार्यालय परिसर में शनिवार को भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की टीम ने योजनाओं की जांच की। जांच टीम में शामिल ग्रामीण विकास विभाग के नेशनल लेवल मॉनिटर अमरेंद्र कुमार और संजय कुमार ने केंद्र व राज्य की सभी योजनाओं की जांच की। इस दौरान पेंशन योजना, पीएम आवास योजना, मनरेगा योजना, 15वीं वित्त आयोग मद की योजना, सड़क, पुल, पुलिया, नाला निर्माण समेत विभिन्न योजनाओं की गहन जांच की गई। टीम के सदस्यों ने स्थानीय लोगों से भी मिलकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। टीम के सदस्यों ने योजनाओं की स्थिति का अवलोकन भी किया और उपस्थित लोगों ने पूछा कि योजनाओं का लाभ सभी को मिल पा रहा है या नहीं। जांच के दौरान टीम के सदस्यों ने मौजूद अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन, मुखिया विनय कुमार झा और मनरेगा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बस्ती प्रखंड क्षेत्र के इटहरवा गांव में राकेश मंडल के आवासीय परिसर में राजद अति पिछड़ा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विशेष रूप से सांसद डॉक्टर फयाज अहमद शामिल हुए। बिस्सी प्रखंड क्षेत्र के इटहरवा गांव में राकेश मंडल के आवासीय परिसर पर राजद अति पिछड़ा का एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष जय राम यादव जबकि संचालन राकेश मंडल ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद शामिल हुए। बैठक में राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ संगठन के विस्तार पर विमर्श के साथ पंचायत कमेटी एवं बूथ कमेटी निर्माण को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद ने कहा कि 2024 के लोकसभा एवं 2025 के विधानसभा चुनाव के पूर्व सभी बूथों पर बूथ कमेटी के निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। वे युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम को डॉक्टर असलम, टेकनाथ यादव, मोहम्मद असरार, विनोद यादव, मोहम्मद कामिल, रामचंद्र मंडल, सुरेश मंडल, नंदकिशोर सदाय, सुधीर मंडल, राकेश पासवान, राजू मंडल समेत दर्जनों राजद कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। घर नहीं छोड़े, आपके घर की कंडीशन नहीं छोड़े, जनगणना करने वाला उस पर ध्यान देना है, अच्छा से जनगणना कराना है तो उसका फलाफल आपको तुरंत मिल जाएगा। हम लोग आज ही नीतीश कुमार जी का देखा है, उन्होंने कहा है कि जितना हम लोग हैं अति पिछड़ा दलित, क्योंकि बिहार में तो सभी दल एक साथ हैं और एक दूसरी दल मनवादी जो बोल रहे थे रामचंद्र मार साहब अलग है, तो बोले कि हम लोग सब मिलकर के 24 में के लिए हम लोग प्लानिंग अभी से तैयार करें और अभी से हम अपने समाज को जगाएं। अगर हमारा समाज जाग जाएगा तो सही में लोगों ने बोला कि 40 का 40 सीट नीतीश कुमार। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर में जयनगर प्रेस क्लब के द्वारा परिसर में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जयनगर के सुभाष चौक निवासी हिंदी दैनिक अखबार के स्थानीय संवाददाता 45 वर्षीय सुनील कुमार के आकस्मिक निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जयनगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक निवासी एक हिंदी दैनिक अखबार के स्थानीय पत्रकार सुनील कुमार के आकस्मिक निधन पर शनिवार को जयनगर प्रेस क्लब के
नेतृत्व में रेलवे स्टेशन चौक स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय परिसर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। क्लब के महासचिव पत्रकार नित्यानंद झा की अध्यक्षता व सुमित राउत के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पत्रकार स्वर्गीय सुनील कुमार के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुनील कुमार ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कई तरह के उत्कृष्ट कार्य किए। उनकी लेखनी को पाठक आज भी याद करते हैं। शोक सभा में पत्रकार ललित झा, विपनेश ठाकुर, मोहम्मद अली, हनुमान प्रसाद मोड़, सुमित राउत, नित्यानंद राजू, दुर्गानंद दुर्गेश, पप्पू पूर्वे, प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव, सुरेश गुप्ता, शिव कुमार, पांडव प्रसाद, मोहम्मद गुलाब, गौरव जोशी, सुधांशु कुमार, घूरन दास, गुड्डू गुप्ता, अनुराग कुमार, भाजपा नेता अरविंद तिवारी, कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, माले सचिव भूषण सिंह, माकपा अध्यक्ष अधिवक्ता कुमार राणा प्रताप सिंह, शशि भूषण प्रसाद, राजद प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, शिवू महाजन, मनीष कुमार, वीरेंद्र यादव, चंद्रवीर सिंह, सचिन चौधरी, धीरेन्द्र झा, रविंद्र पोद्दार, कमल साह, सुरेंद्र यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पत्रकार स्वर्गीय सुनील कुमार के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते हुए उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। कहना चाहते हैं, सुनील जी बहुत ही अच्छे पत्रकार थे। हम लोग से भी बात होता था, हम लोगों में कभी कभी टकराहट भी होती थी बात लेकर के, वैसे ही आपस में होता रहता है। लेकिन जो इनके साथ हुआ है ये बहुत ही दुखद घटना है। इनका जितना भी ये करें बहुत ही कम है और यही कहते हैं अपने बड़ी बात है। उनके चेहरा पे हम भी उस समय उस गली में मेरा स्कूल था, आते तनाव रहित देखते, उनको कभी भी तनाव में नहीं देते थे, खुश मिजाज टाइप के रहते थे और हमेशा खुश, कोई भी परेशानी में उनके चेहरा से और भाव से किसी को नहीं देख सकता। और खासकर के लिए भी इससे पहले प्रभात खबर के लिए भी विभिन्न समाचार पर दैनिक समाचार पत्रों में लेखनी का काम किया है, इसलिए इस क्षेत्र में अपना हर जगह पहचान है। मृत्यु से जयनगर के पत्रकार बंधु को भी बहुत दुखी हुआ, समाज को भी दुखी हुआ है। अब तो अंतिम समय में यही कहा जाए कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे मीडिया के साथी और सभी गणमान्य लोग, पता नहीं था कि छोटे भाई समान सुनील जी के पुण्य स्मृति में ये श्रद्धांजलि सभा में शोक व्यक्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं प्रभात खबर का जयनगर में प्रभारी था तब सुनील जी करीब 2 साल तक मेरे सहयोगी रहे और उनको करीब से देखने समझने का मौका मिला। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जयनगर ने एक मीडिया क्षेत्र का जो दीपक था वो खो दिया है और ज़्यादा कहने समझने का ये समय नहीं है। बड़ा मन भावुक हो रहा है कि हम लोगों के बीच एक छोटे भाई समान मेरा प्रखर पत्रकार भाई असमय परलोक सिधार गए, इसलिए उनकी पुण्य स्मृति में मैं अपनी ओर से और प्रेस क्लब की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनके परिवार और जनों के प्रति संबल ईश्वर प्रदान करें, ऐसी हार्दिक कामना करता हूं और आप सबों को इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। लिखते थे, जहाँ जरूरत पड़ती थी वहाँ बोलते भी थे। इसके साथ साथ इनको आध्यात्मिक में भी काफ़ी रुचि थी और सामाजिक में भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब इनके नहीं रहने से हम पत्रकार जगत को बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन इसकी हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके जगह पे ऐसा तो कोई नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी इस कमी को कोई भरपाई करे। बस इतना ही कह करके मैं इनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रद्धांजलि सभा रखा गया है। मन तो अभी भी यकीन नहीं कर रहा है कि एक ऐसे बड़े भाई हमारे गार्जियन समान, उनका हम लोग श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए। बहुत मन दुखी है। जब परसों यहाँ भोजन वितरण करने मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन आई तो उसके एक सदस्य हम भी हैं, सदस्य होने के नाते यहाँ आए हुए थे भोजन वितरण में। यहीं पर पता चला उनके घर के लोगों के माध्यम से कि उनका असमय आज निधन हो गया कुछ समय पहले। सहज विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या सुन रहे हैं।
फ़ोन काट के दोबारा फ़ोन लगा कहीं कॉल कॉन्फ्रेंस में या गलत कहीं लग ना गया हो, दोबारा पूछे उनसे, यही जवाब मिला। फिर उसके बाद उनके परिजनों से बात हुई, मन तो माना नहीं, हाथ भी काँप रहे थे, लेकिन पेशे से भी कलमकार हूँ मैं भी, तो लोगों को सूचना करने के लिए सोशल मीडिया पे मैंने ये चीज़ लिख दिया। सुनील कुमार, एक ऐसा नाम जो पत्रकारिता में किसी पहचान का मोहताज नहीं था, अपने कलम के धनी थे, व्यक्तित्व के धनी थे, मिलनसार थे, हरदिल अजीज थे, खुशमिजाज थे, बहुत अच्छे लोग थे। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका कलम और उनकी लेखनी हमारे दिलों में, उनका जो व्यवहार था हमेशा जिंदा रहेगा। यही मैं लोगों से भी कहूँगा कि उनको अपने दिलों में जिंदा करके रखें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। 74वां गणतंत्र दिवस के मौके पर मधुबनी के राघोनगर भौवारा में आजाद कमेटी के द्वारा 8वां वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथियों के द्वारा विजेताओं के बीच पुरस्कार प्रदान किए गए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राघोनगर भौवारा मधुबनी बिहार में आजाद कमेटी द्वारा 8वां वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फजीलत उस शेख अजीजुर्रब साहब फैजी को इमाम उल हिंद मौलाना आजाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं मैट्रिक, इंटर, हाफिज, मौलवी के समेत कुल 150 छात्र छात्राओं को दस्तारबंदी किया गया। क्विज में प्रथम आने वाले छात्र सादान बिन अजहरुद्दीन, द्वितीय सकुरा बिन साहबुद्दीन और तृतीय अहसन कलीम बिन कमिलुल्लाह सल्फी को पुरस्कार एवं ट्रॉफी दिया गया। इस दौरान मोहम्मद शाहजहां अंसारी, मौलाना फजलुल्लाह अंसारी सल्फी, नुरुल एन सल्फी, नुरुद्दीन तैमी, तमीम तैमी, हाफिज सैफुल्लाह व वबुल्लाह वफा के द्वारा सभी छात्र छात्राओं के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। और इसमें जो अवामी देखने को मिल रहा है, ये बिगड़ ही कहीं देखने को मिलता है। कोई कितना भी खर्च कर ले, लेकिन महफिल की रौनक लोगों से होती है, और वो रौनक जो भगवान पेश करेगा वो दुनिया की का कोई पोषक पेश नहीं कर सकता है, चाहे लाखों करोड़ों खर्च करें। ये खासियत है, चाहे वो आप किसी प्रोटेस्ट की बात करें, किसी तकलीफ की बात करें, तो कुछ भी हो, जब बात आवामी सतह की होगी और आवाम तक पहुंचने की होगी, तो वहां पर पता चलता है कि भगवान के लोग कितने जागरूक हैं, कितने मुस्तैद हैं, और मुस्तैद होकर उस प्रोग्राम को कैसे कामयाब बनाते हैं, ये एक नतीज है हम सबके सामने। आप इतने ताकतवर हैं, बस यही गुजारिश करते हैं, आप माशाअल्लाह दानिशमंद भी हैं, ताकतवर भी हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल थोड़ी सी दानिशमंदी से करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका इलाका क्या पूरा मधुबनी खुशगवार हो जाएगा। क्योंकि ये तकलीफ, ये मौका बिल्कुल भी सियासी नहीं है, इसलिए मैं कोई भी सियासी बात नहीं करूंगा। जिन्होंने यकीन को सियासी बात करनी होगी ऊपर से जाए, ये चलते होंगे, उसको कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग ताकतवर भी हैं, दानिशमंद भी हैं, अपनी ताकत का दानिशमंदी से इस्तेमाल करें। आप अपने भगवानों के साथ पूरे मधुबनी को एक हसीन तरीन मधुबनी बनाने में कामयाब होंगे, ये मेरा मानना है। और कमोबेश मधुबनी की तमाम आवाम इस बात को मानती है। आज इतने बड़े स्टेज पर हमारे मोहतरम अतिथि और साहब यहाँ पर मौजूद थे, वो शेख मोदी साहब, अभी हमारे चचेरा फजलुल्लाह साथी साहब, ये अपने एजाज से ऐसे भाग रहे हैं क्योंकि इनको अपनी जिंदगी में बहुत सारे एजाज से नवाजा जा चुका है। इनके लिए छोटी सी बात है, लेकिन हर लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है जो मुझे ये मौका मिला, जो मैं अपने मोहतरम और दानिशमंद हमारे जागरूक को शान बना सकूं। ये अगर एजाज मुझे हासिल हुआ तो मैं इसके लिए आप सभी का शुक्रिया अदा
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। कलवाही स्थित वाइटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एकेडमी में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान टॉप किए व 1 to 10 छात्र छात्राओं को संस्थापक के द्वारा सिल्क देकर सम्मानित किया गया। कलवाही स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने वाइटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एकेडमी शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में टॉप एवं 1 to 10 में आए छात्रों को संस्थापक पंकज कुमार ने शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
इस मौके पर संस्थान के संचालक पंकज कुमार ने कहा कि आज का युग अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और युवाओं का युग है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है। कंप्यूटर शिक्षा शहरी एवं ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों के लिए अति महत्वपूर्ण हो गया है। कंप्यूटर शिक्षा को पाकर लोग घर बैठे देश दुनिया की सारी जानकारी आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। वाइटल नॉलेज ऑफ एकेडमी शिक्षण संस्थान के संचालक पंकज कुमार ने बताया कि कंप्यूटर शिक्षा सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक स्वरोजगार भी है। उन्होंने कहा कि उनके कंप्यूटर शिक्षण संस्थान में डीसीए, डीएफए, एडीसीए, एडीएफए, टैली प्राइम, जीएसटी, डाटा एंट्री जैसी बहुत सारी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान बीते 8 वर्षों से इस क्षेत्र में कंप्यूटर का अलग जगा रहा है। शिक्षण संस्थान से सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षा से देश और समाज की आगे तरक्की हो रही है। वाइटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एकेडमी शिक्षण संस्थान में प्रमाण पत्र वितरण समारोह में छात्र छात्राओं में टॉपर छात्रा कोमल कुमारी, शंकर कुमार, श्याम कुमार, अंकित कुमार, रीना कुमारी, गायत्री कुमारी, रितिका कुमारी, प्रतिभा कुमारी, कंप्यूटर शिक्षिका प्रियंका कुमारी शामिल रही। आपकी कोचिंग में जो प्रतियोगिता हुआ था, इसमें क्या रैंक था आपका? टॉपर किया है। क्या सब आप सीखे यहाँ? कंप्यूटर का ज्ञान अर्जित करके आगे क्या बनना चाह रहे हैं? अभी कंप्यूटर की तैयारी करेंगे, उसमें हम जैसे डाटा एंट्री का कुछ भी का जॉब कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कोमल कुमार। किस चीज का प्रतियोगिता हुआ था आप लोगों का? 2022 प्रतिमा समारोह हुआ था, कंपटीशन हुआ एग्जाम। प्राइज में क्या मिला है आपको? सर्टिफिकेट, एक्सीलेंस सर्टिफिकेट और क्या सब यहाँ सीखे हैं? एडीसीए कोर्स सीखे थे और MS वर्ड, एक्सेल, नोटपैड, वर्ड और टैली। आगे क्या बनना चाहते हैं आप? तो डाटा एंट्री का जॉब करना चाहते हैं। यहाँ के पढ़ाई से कितने खुश हैं आप? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ अच्छा पढ़ाया जाता है सर। यहाँ टीचर कौन है? और पंकज कुमार सर। क्या नाम हुआ आपका? गायत्री कुमार। किस चीज का प्राइज मिला है आपको? प्रतियोगिता समारोह का 2022 में एग्जाम। इस कोचिंग से क्या सब सीखे आप? कोचिंग से कंप्यूटर कोर्स किए, जनरल कंपटीशन की तैयारी किए, इंग्लिश सीखे। और यहाँ क्या सब पढ़ाई होता है? यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई होता है, कंपटीशन का तैयारी किया जाता है, कंप्यूटर का पढ़ाई किया जाता है। कंप्यूटर कोर्स करके आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे पुलिस का तैयारी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रीना कुमारी। किस चीज का प्राइज मिला है आपको? 2022 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था ना, उसी का प्राइज मिला। प्रतियोगिता किस चीज का हुआ था? कंप्यूटर का हुआ था, उसमें जितना पढ़ाया था ना शुरू से लास्ट तक उसी का एग्जाम। ये वाइटल नॉलेज एकेडमी जो है, यहाँ क्या सब पढ़ाई होता है? यहाँ पे कंप्यूटर क्लास का जितना बाकी होता है उसका पढ़ाई होता है। इंग्लिश की कोचिंग होता है इसमें। हमारा भी तो कंप्यूटर क्लास में। आप जो यहाँ से क्या सब सीखा है? सर जैसे कोर्स हम करते हैं, एडीसीए कोर्स कर रहे हैं, उसमें नोटपैड, वर्डपैड, एक्सेल, टैली, जीएसटी के साथ किए हैं। उसके बाद यहाँ के पढ़ाई से कितना संतुष्ट है आप? सर हम लोग बहुत संतुष्ट है, क्योंकि सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उससे बहुत संतुष्ट हैं। क्या है सर का नाम? पंकज कुमार। आपका इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? वाइटल नॉलेज एकेडमी। आपका क्या नाम है? अंकित कुमार पासवान। आपको जो प्राइज मिला है आज, किस चीज का प्राइज मिला है? सर ये 2022 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसका प्राइज। यहाँ जो पढ़ाई होती है, इस पढ़ाई से कितना संतुष्ट है आप? बहुत संतुष्ट है सर, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे तरीका से होता है। जैसे MS क्या क्या पढ़ाई होता है? हम तो एडीसीए कोर्स किए हैं। एडीसीए कोर्स में नोटपैड पढ़ाया गया है, वर्डपैड पढ़ाया गया है, MS वर्ड, MS एक्सेल, HTML पढ़े हैं, पावर पॉइंट पढ़े हैं, टैली पढ़े हैं जीएसटी के साथ। यहाँ जितना भी पढ़ाया जाता है डीपली नॉलेज के साथ पढ़ाया गया है। आपके टीचर के पढ़ाने का शैली कैसा है? बहुत अच्छा है सर। पढ़ाते हैं, समझते हैं अच्छा? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर कुमार ठाकुर।
वाइटल कोचिंग सेंटर में जो आप लोग पढ़े हैं, आपके टीचर कैसे पढ़ाते हैं और कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, बताइए। हम अभी वाइटल नॉलेज कंप्यूटर एकेडमी से कोर्स किए हैं और यहाँ के डायरेक्टर जो पंकज सुमन है, और यहाँ पे इसमें बहुत सारा कोर्स करवाया जाता है। और इसमें जैसे हम यहाँ पे कोर्स 12वीं में ही कंप्लीट किए हैं, तो अभी हम जॉब में काम कर रहे हैं जीविका में, और यहाँ पे बहुत ही सुलभ तरीके से और डीपली तरीके से यहाँ पे पढ़ाई किया जाता है। क्या क्या कोर्स किया है? हमने एडीसी कोर्स किया है। कब किए? दिसंबर 2019 में। और यहाँ क्या सब पढ़ाई होती है? यहाँ पे जैसे हमने एडीसी कोर्स किया, उसके अंतर्गत नोटपैड, वर्ड पैड, एमएस वर्ड में भी प्रोजेक्ट के साथ, और एमएस एक्सेल, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में डीपली नॉलेज दिया गया है। HTML, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन के थ्रू बताया गया है, और टैली जो डीपली पढ़ाया गया है जीएसटी एंड टैक्सेशन के साथ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रियंका कुमारी। आपका कोचिंग का क्या नाम है? मेरे इंस्टीट्यूट का नाम वाइटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एकेडमी है, जो कलवाही पंजाब नेशनल बैंक के बगल में अवस्थित है। क्या सब की यहाँ पढ़ाई होती है? जी, क्या सब पढ़ाई होती है यहाँ? यहाँ जो है कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट से लेकर एडवांस डिप्लोमा तक की पढ़ाई होती है, जिसमें सारे बच्चों को डीपली नॉलेज दिया जाता है, जिसमें मेन फोकस डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, अकाउंट्स ऑपरेटर होता है, टैली का डीपली नॉलेज दिया जाता है, एमएस ऑफिस का फुल पैकेज पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे को आगे चलकर कहीं भी कोई चीज में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। कितने दिन से आपकी संस्था चल रही है? मेरा ये संस्थान लगभग 10 वर्षों से चल रही है। आज तक कितने बच्चों को पढ़ा के आप आगे बढ़ाए हैं? कम से कम यहाँ से हम 400-450 बच्चे को यहाँ से हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें से कम 200 से 250 बच्चे अच्छे सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही पद पे स्थापित हैं, और अपने प्रतिष्ठा का ये विषय है। आपने पढ़ाई करके इस लाइन में आना क्यों सोचे? हमने पढ़ाई करके इस लाइन में आने का इसलिए सोचे क्योंकि शहर में तो बहुत सारी सुविधा बच्चे लोगों को मिलती है, लेकिन गांव में खासकर लड़कियों की यह सुविधा नहीं मिल पाती है, और कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो घर से बाहर नहीं निकल पाती है, चाहे उसका वजह जो भी हो। तो हमने गांव स्तर पे ये इंस्टीट्यूट खोलना चाहा, ताकि खासतौर पे लड़कियों को जो हमारे इंस्टीट्यूट में आके और कम शुल्क में वो अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके मेन वजह मेरा यही है। समाज के युवाओं के लिए क्या, या छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश? समाज के युवाओं के लिए और छात्राओं के लिए पेरेंट्स, माता पिता से यह अपील है कि वो अधिक से अधिक अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करें, ताकि वो अपना भविष्य सवार करे, क्योंकि आज का यह जो युग है अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का युग है। क्योंकि आज के इस युग में मानव का जीवन जो है कंप्यूटर और नेट के बिना अधूरा माना गया है, और यह जो शिक्षा है जो यह हमारे समाज की आत्मा कहलाती है। इसमें ऊंच नीच, जाति पाति, भेदभाव कुछ भी नहीं देखा जाता है, खासतौर पर अमीर गरीबी भी नहीं देखा जाता है। और कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन रेड रिबन क्लब के द्वारा किया गया। इसमें शास्त्री 11 व उप शास्त्री 11 के बीच मैच खेला गया, जहां उप शास्त्री 11 की टीम विजेता रही। महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी में रेड रिबन क्लब के द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम मिश्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ बैटिंग करके तथा शारीरिक शिक्षक डॉक्टर पवन सहनी, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा ने बॉलिंग करके की। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय की 2 टीमों ने शास्त्री 11 व उप शास्त्री 11 ने भाग लिया, जिसमें बेस्ट बॉलर अजय कुमार, बेस्ट बैट्समैन मनीष कुमार झा, मैन ऑफ द मैच भोगेंद्र कुमार चौधरी रहे। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम उप शास्त्री 11 तथा उप विजेता शास्त्री 11 रही। इस प्रतियोगिता के अवसर पर महाविद्यालय के प्रोफेसर इंद्रनाथ झा, डॉक्टर लंबोदर झा, डॉक्टर शारदा कुमारी, डॉक्टर दुर्गानंद ठाकुर, डॉक्टर वीरचंद जैन एवं शिक्षकेतर कर्मी चंद्रमणि व बसंत उपस्थित रहे। क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
खजौली प्रखंड के सुक्की गांव में श्री श्री 108 सरस्वती पूजा युवा समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय सरस्वती पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ माता सरस्वती की पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। खजौली प्रखंड के सुक्की गांव में श्री श्री 108 सरस्वती पूजा युवा सेवा समिति के तत्वाधान में बीते 11 वर्षों से 3 दिवसीय सरस्वती पूजनोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरस्वती पूजनोत्सव पंकज कुमार मिश्र के नेतृत्व में वैदिक विधि विधान से हो रहा है। लगमा के प्रसिद्ध व अनुभवी पंडितों द्वारा वैदिक रीति रिवाज अनुसार पूजा करा रहे हैं। तीनों दिन नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं सिद्ध सरस्वती पाठ कराया जाता है। पुजारी नवीन कुमार मिश्र ने कहा कि इस अवसर पर भव्य संध्या आरती एवं भजन का आयोजन किया जाता है। पिछले 2 दिनों से गांव के संपूर्ण वातावरण सरस्वती वंदना से गूंजयमान हो उठा है। हंस वाहिनी, वीणा धारणी, पुस्तक धारणी की जयघोष से चहुओर गूंज रहा है। शनिवार को प्रतिमा का विसर्जन किया गया। मौके पर सुक्की ब्राह्मण टोल निवासी रंजीत कुमार मिश्र, अभिषेक कुमार मिश्र, रोहित कुमार मिश्र, राहुल मिश्र, राघव, निखिल, अंकित, उज्जवल कुमार मिश्र सहित संपूर्ण ग्रामीण ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाँ, ये आयोजन 2013 से हो रहा है और 2013 से लगातार सालों साल ये पूजा होता जा रहा है और ये पूजा होने से मेरे गांव में ये सौभाग्य का बात है। ये पूजा हो रहा है, इससे मेरे गांव में विकास हो रहा है और ये पूजा लगभग 2013 से विगत 11 वर्ष से सुट्ठी ग्राम में स्थित सुट्ठी ब्राह्मण टोल में वार्ड नंबर 9 में ये पूजा हो रहा है और इस पूजा के कारण मेरे गाँव में बहुत विकास हुआ है। तो इसे देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे नवयुवक युवा समिति के सदस्य हैं, लगभग पूजा आयोजन होने के बाद लगभग तो जॉब मिल रहा है और इसी के सुठियाली में जो युवा सब इसमें समिति में अंतर्गत हैं और उन्हीं सब के मनोबल के बढ़ते हम सब युवा सब यहाँ पे पूजा का आयोजन करते हैं। आपका समिति का क्या नाम है? मेरा समिति का नाम है श्री श्री 108 माँ सरस्वती युवा सेवा समिति सुट्ठी ब्राह्मण टोल। मेरा शुभ नाम हुआ राघव मिश्रा, मैं MSU जिला सचिव हूँ। यहाँ पर यह जो स्थान है यह सुखी ग्राम है और इस सुखी ग्राम में मां सरस्वती युवा पूजा समिति के द्वारा विगत 11 वर्षों से इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजन मनाया जा रहा है। इस पूजा के आयोजन किया और करने से क्या फायदा होता है? जी, यह जो पूजा है मां सरस्वती का, वह मां सरस्वती तो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनको तो छात्रगण और सभी इस सृष्टि पर जितने भी जीव चराचर है वह बिना ज्ञान। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के अवसर पर मधुबनी शहर के विभिन्न छोटे बड़े जगहों पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। इसी दौरान मधुबनी के लहरियागंज में आयोजित सरस्वती पूजा में मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय सम्मिलित हुए, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर उन्होंने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। मधुबनी शहर के लहरियागंज में धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाया गया। इस दौरान वैदिक विधि विधान से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। मौके पर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय पूजा में सम्मिलित हुए, वही माता का आशीर्वाद लिया। मौके पर माता के आकर्षक पंडाल को सजाकर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कराई गई। इस अवसर पर भव्य संध्या आरती व भजन का आयोजन किया गया। गांव का संपूर्ण वातावरण सरस्वती वंदना से गुंजयमान हो उठा। हंसवाहिनी, वीणा धारणी, पुस्तक धारणी के जयघोष से चहुओर गूंज उठा। सरस्वती पूजनोत्सव में आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथ उठाकर अरुण जी को दिया ताकि हम सब इनका पर तत्पर रही, कोई भी काम हुए तो अरुण जी पर
अरुण जी से कह को हम काम करावी, इससे हमरो को क्या आशीर्वाद दिया, मदद दिया और हाथ उठाकर इनका आशीर्वाद दिया। धन्यवाद सर। फिर से हमारे हरियाणा के आंदोलन के सदस्यों से बधाई सर, आपको कांग्रेचुलेशन, बधाई कि आपको। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के जिला उद्योग केंद्र में बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने प्रशिक्षण सत्र के 50 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र और मानदेय की राशि प्रदान की। युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अलावा राज्य सरकार द्वारा संपोषित दूसरी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित और वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। जिला उद्योग केंद्र मधुबनी में बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण समारोह में राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने नए उद्यमियों को उत्साहित किया। इससे पहले उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप कुमार और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रमेश कुमार शर्मा ने कार्यक्रम का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रायोजित सूत कताई प्रशिक्षण सत्र के 50 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र और मानदेय की राशि उद्योग मंत्री के कर कमरे से प्रदान की गई। इन प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन भगवानपुर ग्रामोद्योग सहयोग समिति और मिथिला खादी बुनकर आश्रम द्वारा किया गया। उद्योग मंत्री ने राज्य खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा चलाए जाने वाले 3 माह के सिलाई प्रशिक्षण सत्र के प्रारंभ की घोषणा भी की। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त कर युवा उद्यमियों को रुक नहीं जाना है। जो राशि ऋण के रूप में प्राप्त हुई है उसे लौटाना है और अपना सिबिल स्कोर मजबूत रखना है। ऋण को लौटा देने से भविष्य में और बड़ा लोन लेने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत फिर से 8000 नए उद्यमियों का चयन किया है। नव चयनित उद्यमियों का प्रशिक्षण चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में कराया जा रहा है। उद्योग लगाने से लेकर बैंकिंग और टैक्स की व्यवस्था की पूरी जानकारी सभी नए उद्यमियों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रोजगार करें और दूसरों को भी रोजगार दें। मधुबनी में रोजगार करने और उद्योग लगाने की अपार संभावनाएं हैं। मधुबनी पेंटिंग, टेराकोटा, लेदर, टेक्सटाइल सहित अनेक क्षेत्रों में नए उद्योग लगाकर लाभ कमाया जा सकता है। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि चरखा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रमुख हथियार के रूप में उभरा। वही चरखा अब स्वरोजगार का माध्यम बन गया है और बेरोजगारी को दूर करने का हथियार। कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रमेश कुमार शर्मा ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी सभी उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को दी। बिहार सरकार सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य खादी ग्राम बोर्ड आप सबों के बीच में मंचासीन हो चुके हैं। सम्मान इसी बीच हम सबों के बीच महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मधुबनी श्री रमेश कुमार शर्मा जी भी मंचासीन हो चुके हैं। साथ ही ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।